मैच पाकिस्तान ने अपने लिए कितना मुश्किल बना लिया है और एक बार फिर से हम अपने जो टॉप ऑर्डर है उनको नाकाम होता हुआ हमने देखा है। शिफजा देखें, दिन का आगाज़ तो अच्छा था क्योंकि उनके 4 आउट हो चुके थे। 165 से गालिबन उन्होंने इनिंग्स का आगाज़ किया था। आसफ अफरीदी और पाकिस्तानी स्पिनर्स ने अच्छी और नपी तुली बॉलिंग की और एक मौके पर तो उन्होंने 6 विकेटें उनकी 210 पर गिरा ली थी। लगता था कि शायद पाकिस्तान लीड लेने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन इसके बाद यूँ कहना चाहिए कि वो बहुत ही जमकर खेले और उनके और हमारे टेल एंडर्स में एक वाज़ेह फ़र्क दिखाई दिया कि पाकिस्तान के टेल एंडर्स ने तीनों इनिंग्स में, यानी कि लाहौर की दोनों इनिंग्स में, फिर रावलपिंडी टेस्ट की पहली इनिंग्स में हमारे पास 16 रन 17 रन पर 5-5 विकेटें गिरती रहीं और उनके जो 4 बैट्समैन थे आखिरी बैटर्स, वो 200 रन की तकरीबन 200 रन उन्होंने जोड़ दिए और पाकिस्तान उसी वक्त प्रेशर में आ गया। फिर जब वो मार रहे थे और रबाडा की जो इनिंग्स थी बिल्कुल अंधाधुंध इनिंग्स थी, आपको याद होगा। इस मौके पे इम्तिहान था हमारे फील्डर्स का, विकेट कीपर का, फील्डर्स का और ख़ास तौर पर कप्तान का। हमने बार बार देखा कि कप्तान भी बहुत प्रेशर में दिखाई देते थे, घबराए हुए थे। बॉलर्स के साथ उनको ज़रा तलखलामी भी दिखाई दे रही थी और रिजवान ने भी चांसेस मिस किए, फील्डिंग में भी चांसेस मिस हुए और एक कहना चाहिए कि बुखलाई हुई टीम दिखाई दी, ख़ास तौर पर 2 घंटे के दौरान। इससे पहले तो ज़ाहिर है तारीफ़ करनी पड़ेगी आसिफ अफरीदी की, क्योंकि वो 5वें बॉलर बन गए पाकिस्तान के, जो उमर रसीदा, जिन्होंने 6 विकेटें ली हैं अपने डेब्यू के मौके पर। लेकिन इसके बाद जो कुछ किया पाकिस्तानी बॉलर्स ने, पाकिस्तानी फील्डर्स ने, बड़ा मायूस कौन था और बहुत बड़ा स्कोर करने में कामयाब होगी साउथ अफ्रीका की टीम। एक मौके पे तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो पाकिस्तान के 333 रन के भी बराबर नहीं कर पाएंगे और जब मैच ख़त्म हुआ तो इसी प्रेशर में पाकिस्तानी टीम ने 4 विकेटें गंवाई हैं। यकीन करें, ऐसा लगता था कि पाकिस्तानी टीम प्रेशर से ही नहीं निकल सकी, कोई आउट क्लास गेंदें नहीं थी। हमें तो कम से कम यही दिखाई देता था। इमामुल हक ने अपनी विकेट खुद गंवाई है और अब इसके बाद भी जो 3 विकेटें गिरी हैं, सऊद शकील बिल्कुल सेट हो चुके थे, अब तो काफ़ी टाइम भी गुजार चुके थे और किसी भी पाकिस्तानी बैट्समैन ने वक्त गुजारने की कोशिश नहीं की। शान मसूद साफ नज़र आ रहा था, हम तो क्योंकि लाहौर में बैठे हैं और टीवी पर मैच देख रहे हैं, लगता था प्लम आउट है। उन्होंने भी रिव्यू लेकर उसको ज़ाया भी किया और कप्तान काफ़ी आज प्रेशर में दिखाई दिए। बहरहाल आज जो तीसरा दिन ना खेल ख़त्म हुआ है तो ड्राइविंग सीट संभाल लिया है इस वक्त साउथ अफ्रीका ने। उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा मजबूत है क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ 23 रन का इजाफा कर सका है और उनके 4 बेहतरीन खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। सही। सलीम साहब, आपको क्या लगता है, हमने जैसा कि जाहिद साहब ने किया, दिन का आगाज़ अच्छा था लेकिन टेल एंडर्स ने स्कोर को कहाँ तक पहुँचा दिया और उसके बाद हमने क्या सिर्फ हमारे प्लेयर्स ही प्रेशर लेते हैं, उनके खिलाड़ी या किसी भी दूसरी टीम के खिलाड़ी उतना प्रेशर क्यों नहीं लेते हैं? हमने उनको लीड भी दे दी और उसके बाद हम लोगों का अगर टॉप ऑर्डर देखें बिल्कुल नाकाम रहा। आपको लगता है कितने चांसेस है पाकिस्तान के ये मैच जीतने के, हम बचा पाएंगे? देखिए, कल शाम को अगर एक्सप्रेस न्यूज़ के बुलेटिन में ये खबर चली कि किंग बाबर की वापसी पाकिस्तान को शिकस्त से बचा लिया तो ही पाकिस्तान बच सकता है। इस वक्त पाकिस्तान को मैच में अगर बचना है तो बाबर की सेंचुरी दरकार है पाकिस्तान को, क्योंकि जैसे आपने बताया सिर्फ 23 रन हैं हमारे पास इस वक्त मौजूद, हमें लीड है। एटलीस्ट 200 रन तो हमें लीड लेनी पड़ेगी अगर हमें मैच में साउथ अफ्रीका को परेशान करना है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो बाबर हैं और रिजवान दोनों बड़ी इनिंग्स खेलें। दोनों के ऊपर काफ़ी प्रेशर भी है, दोनों बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी हैं, तो इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आती है। टॉप ऑर्डर तो ऐसे खेल रहा था जैसे तू चल मैं आया वाली बात होती है, एक जाता है वो दूसरे को भी बुला लेता है, दूसरा कहता है तीसरा भी आ जाओ, पता नहीं क्या कर रहे थे। और जिस तरह से आज आउट हुए, क्योंकि जिस पिच पे, मैं घंटों की बात नहीं कर रहा, कुछ मिनट पहले साउथ अफ्रीका के टेल एंडर्स रबाडा ऐसे खेल रहे थे जैसे अपने ज़माने का एडम गिलक्रिस्ट या AB डिविलियर टाइप का कोई बैटर खेल रहा है या विराट कोहली उरूज के दौर का। वहाँ हमारे सो कॉल्ड मंझे हुए बैट्समैन खेला ही नहीं गया। अब्दुल्ला शफीक ने सोचा होगा कि फिर उनको 6-7 चांस मिलेंगे, नहीं मिले, आउट हो गए। शान मसूद बहुत जल्दी आउट हो गए क्योंकि जितनी एनर्जी उनकी थी वो शायद फील्ड में जो साउथ अफ्रीका के आखिरी 3 प्लेयर्स हैं उनको आउट करने के सोचने में ही चली गई। और इसी तरह हम देखें इमामुल हक, उनका यही वर्ता इम्तियाज़ रहा, एक बड़ी इनिंग खेलते हैं उसके बाद यही। इसी तरह सऊद का देखें तो उनकी भी कंसिस्टेंसी अब कम हो गई है। अब अगर हम आते हैं बॉलिंग में, तो बॉलिंग में जिस तरह अयाज खान साहब से सुबह मेरा बात हो रही थी तो उन्होंने भी बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि मुसलसल कितने ओवर कराए हमने आफरीदी से। ये नहीं सोचा हमने कि एक बॉलिंग मशीन होती है,
वो भी अगर मुसलसल इस्तेमाल करो तो वो गर्म हो जाती है, उसको बंद करना पड़ता है थोड़ी देर के लिए। ये तो बेचारी पुरानी बॉलिंग मशीन, उसको आपने इतना चला के परेशान कर दिया। तो जाहिर है जब आप मुसलसल किसी को बॉल दें और वो मना भी नहीं कर सके, पहला मैच है, तो वो बेचारा यही होता है, उसकी टर्न वन ख़त्म हो जाती है, वो आता है कहता है अल्लाह जल्दी ख़त्म हो, आउट हो जा भाई। दिल ही दिल में ये दुआएं मांग रहा होता है कि खुद ही आउट हो जाए, दूसरा कर दे। तो इसी तरह हमने किया। एक तो एक पेसर के साथ हम आए थे, देखें एक पेसर के साथ आए थे तो वो ऐसा होना चाहिए तो एज ए स्टॉक बॉलर भी यूज़ हो सके, जिसको हम जितने ओवर कराएं हम कराएं। शाहीन को हमने गो के काफ़ी ओवर कराए, लेकिन मसला ये है कि उनको इंजरी उनको हो जाती है, अल्लाह करे वो ठीक रहे। तो ये कुछ गलतियां थी जिसकी वजह से हमने, जैसे अभी जाहिद मकसूद साहब ने भी जिक्र किया कि आखिरी 4 विकेट पे 200 रन बना लिए उन्होंने। तो एक हमें सुनहरी मौका मिला था कि हम आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की दिफाई चैम्पियन टीम को 2-0 से हराएं, लेकिन उस मौके को हमने मुक्के मार मार के ना भगा दिया है। अब उसको मना के लाने का चैलेंज है बाबर आजम और रिजवान के ऊपर। आई होप कोई ऐसा कल वो कर जाए ज़बरदस्त काम जिसकी वजह से हमारी टीम कम बैक कर जाए। यूसुफ, हमारे प्लेयर्स का एक मसला रहा है, आपको नहीं लगता कि प्रेशर हैंडलिंग में हम लोग उतने अच्छे नहीं हैं? हम दूसरी टीम के जो खिलाड़ी हैं उनको स्टार बनाने में बहुत अच्छे रहते हैं। मैं तो सामने एक एग्जांपल इसी मैच में आप देख सकते हैं, इससे पहले वाले मैच में भी, और उसके बाद हम लोग ना प्रेशर हैंडल कर सकते हैं। और कंसिस्टेंसी सिर्फ किसी एक प्लेयर का मसला नहीं है, हमारे हर प्लेयर का यही मसला है। हिफ्ज़ा, ये पहली बार नहीं हुआ कि हमने किसी को स्टार बनाया, माजी में बहुत सारी मिसालें हमारे सामने हैं, और इसकी बेसिक वजह, और मैं समझता हूँ आज रही, वो पाकिस्तान की फील्डिंग का म्यार था, जिस पर हमेशा बात करते हैं कि पाकिस्तान को किसी भी फॉर्मेट में अगर कामयाबियाँ हासिल करनी, उसके लिए उसकी जो फील्डिंग का म्यार है उसको खासा बेहतर बनाने की ज़रूरत होगी। आज भी हमने देखा कि बहुत से चांसेस पाकिस्तान ने ज़ाया कि जिसकी वजह से उनको इतना ज़्यादा स्कोर करने का मौका मिला। इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है, अगर हम सीखना चाहें तो। एक तरफ हमारी लोअर ऑर्डर है, 16-17 रन पे 5 विकेट हम गंवा देते हैं, जबकि दूसरी जानब या साउथ अफ्रीका की टीम ने जिनके बॉलर्स थे उन्होंने कमाल बैटिंग की, और जिसका क्रेडिट यकीनी तौर पर पाकिस्तानी फील्डर के साथ साथ पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन को भी जाता है, कप्तान को भी जाता है, जिन्होंने हमेशा एक बुखराए हुए कप्तान के तौर पर आज फैसले किए। और पाकिस्तानी बॉलर जो लग रहा था कि कल हम डिस्कस कर रहे थे कि 100 रन की अगर पाकिस्तान को बत्ती ले लेती है तो पाकिस्तान की कामयाबी के इम्कानात मज़ीद रोशन हो सकते हैं, लेकिन आज सब कुछ उसके उलट हुआ। और अब चूँकि पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया तो पाकिस्तान को अब इस मैच में मेरे ख्याल में बचाने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मैं और जाहिद साहब तो आपको पता कि पहले दिन का खेल देखने के बाद ही ये कोशिश कर रहे थे और दुआ भी कर रहे थे कि ये मैच पाकिस्तान हारे ना, कम से कम चलो ड्रा तो ज़रूर हो जाए, ताकि पाकिस्तान ये सीरीज़ अपने नाम कर सके। तो अब पाकिस्तानी बॉलर्स के साथ साथ अब बैटर का इम्तिहान है, ख़ास तौर पर सबकी नज़रें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पर है। दोनों पर हमेशा सवालिया निशान होता है उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से। इन दोनों आजकल दोनों खासे क्रिटिसाइज़ भी किए जा रहे हैं उनकी बैटिंग के हवाले से। अगर कल बाबर आजम सेंचुरी बनाने में कामयाब हो जाते हैं, मोहम्मद रिजवान भी इसके साथ अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, तो फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तान की कामयाबी यूसुफ, आज भी तो हमारा टॉप ऑर्डर चाय छोड़कर नहीं आया था। जी बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि जब पूरे दिन के एक जो प्रेशर था पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर, हमने देखा कि T20 फॉर्मेट हो, वनडे हो, जब प्रेशर आता है तो फिर हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं। तो चाहे टेस्ट मैचेस में भी हमने ऐसा ही देखने को मिला। हमारा टॉप ऑर्डर लगता था कि जैसे कोई बहुत बड़ी बॉलिंग लाइन के सामने वो अपनी बैटिंग कर रहे हैं, उनको एक बॉल समझ नहीं आ रही कि एक सीधी बॉल को कैसे खेलना है। और आपको उससे अंदाज़ा लगाएं उनकी कप्तानी के हवाले से, अगर जो उनके एडम मरकरम में उन्होंने 2 रिव्यू लिए हैं बाबर आजम के ख़िलाफ़, हालांकि दोनों दफ़ा इनसाइड एज लगा, उसके बाद उसके जो पैडों पर बॉल लगी, लेकिन उन्होंने कोई मौका ज़ाया नहीं करने दिया, क्योंकि उनको पता है कि बाबर आजम इस वक्त उनके लिए सबसे बड़ी एक रुकावट है टेस्ट मैच जीतने के लिए। तो इतनी तौर पर आज के खेल से नौजवान खिलाड़ियों को भी सीखने को मौका मिला होगा। पाकिस्तानी इंतज़ामिया को भी चाहिए कि अपनी जो प्लानिंग है, ख़ास तौर पर लोअर ऑर्डर के हवाले से, वो अपनी तरह उसको बेहतर करे कि किस तरह टेस्ट क्रिकेट खेली जाती है।